नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टेनो गुरु शिवा में। दोस्तों शुरू करते हैं आज के एडवांस डिक्टेशन। गति लेखन संख्या 15, गति 80 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट। शिक्षा का उद्देश्य तथ्यों को रटाना नहीं बल्कि दिमाग को प्रशिक्षित करना होता है। अल्बर्ट आइंस्टीन का मानना था कि जो व्यक्ति कभी गलती नहीं करता, इसका अर्थ है कि उसने कभी भी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। यानी जब हम कुछ नया करते हैं तो गलतियां होना स्वाभाविक है, मगर नई पीढ़ी के बच्चे बिना गलतियां किए और बिना विफल हुए सफल होने की चाहत रखते हैं। जो उनमें संघर्ष का जज्बा और हार को स्वीकार करने की प्रवृत्ति पनपने ही नहीं देता। उन्हें लगता है कि किसी भी काम या परीक्षा में एक ही प्रयास में सफलता मिलनी चाहिए, अन्यथा जीवन व्यर्थ है। किसी मनोवैज्ञानिक ने एक अध्ययन में पाया कि कंप्यूटर क्रांति के बाद से बच्चों में विशिष्ट और नवाचारी विचार की क्षमता पहले की तुलना में कम हुई है। उनमें हंसने, हंसाने, कल्पना करने, विमर्श और विचारों का विश्लेषण करने की क्षमता में भी कमी देखी जा रही है। इसके लिए वे स्कूल की परीक्षा प्रणाली, पाठ्यक्रम, टीवी देखने, मोबाइल के उपयोग और सही गलत के बीच अंतर करने के प्रति कम जागरूकता को जिम्मेदार मानती हैं। आज के दौर में बच्चे अपना अधिकांश समय निष्क्रिय गतिविधियों जैसे टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर, ऑनलाइन गेम आदि में बिताते हैं। इसके चलते बचपन में ही उनमें सृजनशीलता, नवाचार और जोखिम लेने की प्रवृत्ति बहुत कम होती जा रही है और स्वास्थ्य संबंधी अनेक समस्याएं उनमें कम उम्र में ही विकसित हो रही हैं। यह दुनिया भर के बच्चों में देखा जा रहा है। भारतीय संदर्भ में उपर्युक्त कारणों के साथ साथ शिक्षण पद्धति, शिक्षा का राजनीतिकरण, परिवार व्यवस्था, गलाकाट प्रतिस्पर्धा, बाजारोन्मुख समाज, मानसिक स्वास्थ्य की उपेक्षा आदि भी इसके लिए उत्तरदायी हैं। हम सूचना युग में जी रहे हैं और सूचना क्रांति के बाद कहा जाता है कि ज्ञान ही शक्ति है। निसंदेह ज्ञान महत्वपूर्ण है, लेकिन कंप्यूटर या प्रौद्योगिकी संचालित ज्ञान किताबों और कक्षा शिक्षण से अधिक महत्वपूर्ण नहीं हो सकता। आधुनिक तकनीक केवल सूचना या ज्ञान प्रदान करती है, लेकिन विश्लेषणात्मक दिमाग बिना हम इसे ज्ञान या बुद्धिमत्ता में नहीं बदल सकते। प्रभावी शिक्षण पद्धति के साथ कक्षा शिक्षण, पढ़ने की आदतों और विमर्श प्रक्रिया में सक्रिय सहभागिता के बिना बच्चे आलोचनात्मक
शिक्षण और विचारों को विश्लेषित करना नहीं सीख सकते। यह भी एक तथ्य है कि सृजनशीलता, कल्पना और विचारों के विस्तार के लिए विश्लेषणात्मक शक्ति और ज्ञान अधिक महत्वपूर्ण है। पर यह भी सच है कि वर्तमान समय में कक्षाओं में ऐसा नहीं हो रहा है। स्टॉप।